तो दोस्तों मैंने भी देख लिया ट्रेलर मंकी मैन का, और मंकी मैन देखने में बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा ट्रेलर और ग्रिपिंग लग रहा। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में जो 2 डाउट आया ना, वो डाउट मैं गारंटी देता हूँ आपके मन में भी वही डाउट होंगे। बाकी बातें आपको बाद में बताऊं, सबसे पहले आपको बता दूं कि देव पटेल और एक शोभिता, अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी नाइट मैनेजर, उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो शोभिता धूलीपाल और देव पटेल, बेसिकली दोनों ना भारतीय मूल के हैं। अब देव पटेल का क्या है कि वो स्टार्टिंग से अपने कैरियर की शुरुआत ही हॉलीवुड फिल्मों से उसने किया। आज के टाइम पे क्या होता है, कई बहुत ही कम स्टार ऐसे हैं जो दोनों जगह पर डंगा बजा रखा है, एक बॉलीवुड में एक हॉलीवुड में। और देव पटेल की खासियत ये है कि ये कंटेंट ड्रिवन मूवी करते हैं। ऐसे नहीं कोई फिल्म आया और कर लिया, फ्लॉप हो गई, भूल गए, नहीं, जो भी फिल्म आती है उस फिल्म की चर्चा जरूर होती है। अब तक इनकी 2 फिल्में ऑस्कर में जा चुकी हैं, और इनकी 2 फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी है जिनको एक फिल्म के गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। वो फिल्म का नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर। और देव पटेल की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें से एक होटल मुंबई करके है, और अगला है द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, एक और लगा लो द वेडिंग गेस्ट। तो ये सारी फिल्में हैं जिन्होंने देव पटेल ने की है और अच्छी फिल्में थी। अब वही देव पटेल आए हैं मंकी मैन के साथ। खास बात इसमें यह है कि मंकी मैन की स्टोरी इन्होंने लिखी है, डायरेक्ट इन्होंने की है, को प्रोड्यूसर यही है, और एक और इसके प्रोड्यूसर है जॉर्डन पीली। बेसिकली ये कॉमेडियन भी है और ये प्रोड्यूसर भी हैं। पूरे ट्रेलर में 2-3 कास्ट है जिसको आप अच्छी तरह पहचानते हैं, देव पटेल, शोभिता धूलीपाल, एक अनुपम खेर का बेटा है जो अभी तक अपना नाम तो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ बाप के नाम से जरूर जाने जाते हैं। और नाम ना बनाने वाली दिक्कत बेसिकली दूसरी पीढ़ी को ये झेलना पड़ता है। चाहे अमिताभ बच्चन हो गए, अभिषेक बच्चन चाहे कितनी बढ़िया फिल्में कर ले, लेकिन अपने बाप की वजह से ही जाना जाएगा। अगर इस फिल्म के बारे में बात करूँ, फिल्म हॉलीवुड बेस है लेकिन बनी इंडिया में है, क्योंकि इसके प्लॉट्स जो है इंडिया के प्लॉट्स है। ये इंस्पायर्ड कह लो, हनुमान से इंस्पायर्ड है ये। अब हनुमान से इंस्पायर्ड है तो ऐसा नहीं है कि हनुमान से इंस्पायर्ड है तो कोई सुपरनेचुरल मूवी बन रही है, जबकि क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी है। लेकिन बीच बीच में हनुमान का यहाँ पर ग्लिम्स दिखाना, उसका कहीं न कहीं रिलेवेंस होने वाला है। अगर आप ट्रेलर में आपने कुछ नोट किया हो, 2 चीज़ बहुत ही फास्ट पेस पे चलती हैं, इंटेंस एक्टिंग और फास्ट पेस पे दौड़ता एक्शन, होता हुआ एक्शन। और मैं तो कह रहा हूँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये भारतीय जॉन विक है, इंडियन जॉन विक है। ये जॉन विक की तरह फास्ट पेस पे दौड़ता एक्शन सीन और थ्रिलिंग मूवमेंट दे दे तो हम मान लेंगे, हाँ भाई इंडियन जॉन विक है ये। पहले तो ये फिल्म आने वाली थी नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स ने बेसिकली डील कर भी लिया था 249 करोड़ का, लेकिन जो इसके मेकर्स हैं, बेसिकली अगर कोर डिसीजन किसी का था, और देव पटेल का था कि नहीं हम पूरे वर्ल्ड में इसको सिनेमा घरों में रिलीज करेंगे, तो डेट अब कंफर्म हो गई 5 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में ये रिलीज होगी। अच्छा, एक खास बात ये है मंकी मैन का कि इसके जो राइटर है वो देव पटेल है, डायरेक्टर है वो देव पटेल है, और जो इसमें कोर मेन एक्टर है वो देव पटेल है। और सिंपली तौर से कहा जाती है हॉलीवुड के राम रहीम है, सब कुछ यही है, म्यूजिक, कंपोजर, सिंगिंग, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ यही है। तो ये इसमें 2 राय नहीं कि हॉलीवुड का ये राम रहीम है। अब रिव्यू में आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि इसमें जो डर है ना, 2 डर, वो क्या है। देखो, पहली बात तो ये हनुमान से प्रेरित है, और अंग्रेजों का भारतीय पूजा पद्धति, गॉड गॉडेस से कोई अच्छा नजरिया है नहीं इनका। तो यहाँ पर मेनली ये अब वो देखो ना स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें भारत को कैसा बताया गया है, कचड़पट्टी, मुंबई का धारावी को ये पूरा भारत समझते हैं कि पूरा भारत कचपट्टी में रह रहा है, टट्टियों में रह रहा है। तो यही डर यहाँ पर भी है। अगर ये भारतीय मूल निवास की प्लॉट अगर ये बनाते हैं, उस पर फिल्म बनाते हैं, तो उनकी कहानियाँ किस हिसाब की होंगी, किस ताने बाने से बुन के ये फिल्म बनाएंगे। और दूसरा डर ये है कि इसमें हिंदू देवी देवता को लेके ये उनसे रिलेवेंट है ये कहानी। हनुमान तो हिंदू देवता हो गए ना भाई, तो अगर उससे रिलेवेंट कोई अगर कहानी बना रहे हैं तो मैं पॉजिटिव तब तक नहीं मान पाऊंगा जब तक मैं फिल्म ना देख लूं। ट्रेलर देख के तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके भूतकाल में ऐसे इतने अच्छे कर्म है नहीं कि इनको आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लो कि हमारे देवी और देवता के प्रति कुछ अच्छा ही पोर्ट्रे कर पाएंगे अपनी फिल्मों में। तो बेसिकली ये 2 डर है मेरे मन में, और यकीन करता हूँ कि आप लोग के मन में भी यही डर होगा। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में क्या दिखाया? ट्रेलर में बेसिकली ये दिखाया है कि देव पटेल का बचपन, जो रिसाइड भी कर रहा है कि बचपन में उसकी माँ कहानियाँ बताई करती थी एक हनुमान के बारे में, और बचपन में ही
इस बच्चे से इसकी माँ छीन ली जाती है। छीनता कौन है? मकरंद देशपांडे, जिसको विलन दिखाया गया है, वो एक तरह से रिलेवेंट दिखाया गया है रावण से, जो पूरे गांव में आग लगा रहा है। अब एक चीज़ मैं समझ नहीं पाता कि हर हीरो को माँ का ही बदला क्यों लेना है? अबे बाप भी तो मरता होगा, कोई मारता होगा, उसका भी ले लो बदला, या बाप को दुकान से खरीद के लाते हो। चलो खैर छोड़ो ये बात। तो माँ बचपन में छीन ली जाती होगी, उसका बदला लेने के लिए ये जवानी में ये स्ट्रगल कर रहा है और इविल से बेसिकली फाइट बैक कर रहा है। ये साथ में बोलता भी है कि हर रोज मैं प्रे करता हूँ कि मैं कमज़ोरों की मदद करूँ। एवरी डे आई प्रे टू प्रोटेक्ट अ वीक, ये इसमें डायलॉग है। तो बेसिकली ये भी एक पहलू है, गरीबों का, कमज़ोरों का प्रोटेक्टर बन के ये इमर्ज होगा। तो बड़ा होके मेरे ख्याल से जो इसकी माँ कहानी बताती थी, बच्चा उसी से इंस्पायर्ड हुआ, उस बंदर से, जिसको बंदर बोल रहा हनुमान, हनुमान से इंस्पायर्ड हुआ। तो उसी का बेसिकली मास्क पहन के ये मुंबई की गलियों में निकलता है, बेसिकली रिवेंज लेने के लिए अपनी माँ के मौत का। और पूरे ट्रेलर में दो चीज़ों को बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है। पहली तो ये इंटेंस एक्टिंग। अब देव पटेल है तो इंटेंस एक्टिंग होगी, एक्टिंग में कहीं नुक्ताचीनी होने वाली नहीं है, ये उस लेवल की एक्टिंग तो करता है। और दूसरा ये कि फास्ट पेस पे होता हुआ एक्शन की जो कोरियोग्राफी है वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, ज़बरदस्त लग रहा है। एक बार तो देख के लगता भी है कि मैं कहीं जॉन विक का कोई सस्ता वर्जन तो नहीं देख रहा हूँ। फाइट का सीक्वेंस मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में हनुमान की पेंटिंग को सिर्फ भारत तक ही नहीं, इसको ग्लोबली ले जाने का इस बार कोशिश है, चेष्टा है। बस वो कोशिश दूषित मन से ना हो। अगर दूषित मन से निकली बेटा तो ये इंडियन ऑडियंस है, जब आदि पुरुष की लंका लगा सकती है तो तुम्हारी भी लगा देगी। और इस ट्रेलर में सबसे बढ़िया जो लग रहा है वो एक के बाद एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन, और साथ में बीच बीच में दिखाई गई हैं शोभिता धुलिप पाला, जो नाइट में अनिल कपूर के साथ नाइट में बहुत मेहनत की है उस सीरीज में। उस टैलेंट को देखते हुए हो सकता है हॉलीवुड के मेकर ने इनको लिया है इस फिल्म के लिए। तो बेसिकली ये फिल्म जो होने वाली है इंडिया बेस्ड कहानी होने वाली है, जो प्लॉट्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, सब कुछ इंडिया बेस्ड है। अच्छा, साथ में बीच बीच में देव पटेल को मास्क पहन के फाइट करता हुआ दिखाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां से जिस मिशन के लिए वो निकला है उसका बेसिकली वही है ना कि कोर पॉइंट वहां तक पहुंचना है जिसने इसकी माँ को मारा है, मतलब मेन विलन तक पहुंचना है। यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए जो बीच बीच में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव मेरे को ये लग रहा है, ये फाइट सीन जहाँ पर रिंग फाइट करता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में समेट दूं इस ट्रेलर को तो ये बदले की कहानी नजर आने वाली है। क्या मेरी बात सही है या नहीं, ये 5 अप्रैल को पता लगेगा। ट्रेलर आप बोला है कैसा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, जो मेरे मन में डाउट था वो डाउट आपके मन में है तो वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मेरा रिव्यू आपको लगा कैसा, आप बताओ लाइक करके। ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।